क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be formed in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with hemispherical ends. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले बना लेते हैं इसका फिगर। तो इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, एंड्स में है इसके हेमिस्फेरिकल। ठीक है, इस टाइप से इसकी जो लेंथ है सिलेंड्रिकल शेप की वो है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर गिवन है इसका। ठीक है, डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। इतना डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी रेडियस। इसी तरीके से ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है टोटल, 2.2 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से बनेगा इसका कुछ फिगर। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ, रेडियस लिखा है, रेडियस लिख रखी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 1.4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर सिलेंडर। ठीक है, फॉर सिलेंडर के लिए रेडियस कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर की रेडियस गिवन है। एंड h इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। फॉर हेमिस्फेयर के लिए रेडियस गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा h प्लस 4/3 आर। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है।
तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से लास्ट टाइम इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, एच 2.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू में 1.4, ये हो जाएगा 22/7, ठीक है, इंटू में 1.4 इंटू 1.4, ये 2.2 प्लस 5.6/3 इक्वल टू में 22/7, इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 14/10 एंड 14/10, यहाँ पे आएगा 2.2/1 प्लस 5.6/3, ये हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 22 × 2 कितना हो जाएगा 44, 44 इंटू 14 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 44 इंटू 14, ठीक है, अपॉन में 100, और यहाँ लिख लेते हैं इसको पहले, ठीक है, या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा इंटू में 122/3, ठीक है, यह आएगा। इसको अगर और मल्टीप्लाई कराएं हम तो ये हो जाएगा 75152, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू 3, ये जो है यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है, जब इनके डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 3, और सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 25,050.67, ठीक है, अपॉन में 1000, ठीक है, इतना आ जाएगा ये। तो उसके बाद और इसको सॉल्व करें अगर, ये आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद फॉर 45 गुलाब जामुन, और 45 गुलाब जामुन के लिए वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 45 गुलाब जामुन के लिए 45 इंटू 25.05 इक्वल टू में 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन,
30% का मतलब 30/100, परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है, इंटू में 1127.25। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू में 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक पेन स्टैंड है, तो इस टाइप से पेन स्टैंड बनाते हैं। ठीक, इस टाइप से पेन स्टैंड बन जाएगा। अगर हम देखें इसको तो देखो ये पूरा क्या बन रहा है, क्यूबॉइड शेप में बन रहा है ना, और ये कोन हो जाएंगे इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या करता है, मतलब ये वाले जो पार्ट है, ये वाला ये हॉलो पार्ट है, खाली पार्ट है। तो वॉल्यूम जो निकलता है किसका निकलता है, सॉलिड पार्ट का निकलता है। तो इतना इतना पार्ट जो सॉलिड है ना ये वाला, तो क्यूबॉइड में से जब हम कोन के वॉल्यूम्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला सॉलिड सॉलिड पार्ट बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले फॉर क्यूबॉइड। ठीक है, फॉर क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एल बी एच हुई इसके लिए। फॉर कॉन के लिए देखते हैं, फॉर दी कॉन, कॉन के लिए रेडियस, रेडियस हो जाएगी इसके लिए 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है चीज़ें इसमें। एंड हाइट, हाइट ऑफ कोन गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड क्या हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कितने कोन है टोटल, 4 कोन। एक और बना लेते हैं, ठीक है, टोटल 4 कोन है इसमें, टाइप से। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² एच। तो लेंथ कितनी है, 15 इंटू ब्रेथ 10 इंटू एच 3.5 माइनस 4 इंटू में 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² का मतलब 0.5 का स्क्वायर, और इंटू में h 1.4। टाइप से सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 15
इंटू में 10, ठीक है, इंटू इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, अपॉन में 10 आ जाएगा, -4 इंटू में 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू में 1.4, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, बाकी चलो इधर कर देता हूँ। उसके बाद ये हो जाएगा 525, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, और -4 इंटू में 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इंटू 1.4, 7 से 1.4 कैंसिल हो जाएगा, 0.2 टाइम्स, तो इक्वल टू में ये हो जाएगा 525 माइनस 100 इंटू 44, ठीक है, अपॉन में 3 इंटू 1000 आ रहा था, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे जब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गई 2 जीरो, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 525 माइनस 14.67 अपॉन में 10, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ये आएगा 525 माइनस 1.467 इक्वल टू में ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये 5 है।